गुड मॉर्निंग क्लास। कल हिंदी की क्लास में हमने पढ़ा था पाठ 2 सयानी बुआ का आधा पाठ हम पढ़ चुके हैं और आधा आज हम पढ़ेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था कल? हमने पढ़ा था कि इसमें बुआ के बारे में बताया गया है। जो बुआ, ठीक है, उनका नाम क्या था? सयानी था, क्योंकि उनके जो चतुरपन है, उनका जो सयानापन है, उनको देखकर लोग उन्हें सयानी कहने लगे थे। तो वो कैसी थी? कठोर नियंत्रण वाली और अनुशासित थी। अनुशासन में रहने की हमेशा दुहाई देती थी। अनुशासन में रहना ही उन्हें पसंद था और लोगों को अपने अनुशासन में रखना उन्हें पसंद था और अपने परिवार को अपने कंट्रोल में रखती थी, अनुशासित रखती थी। अनुशासन से भरा उनका परिवार रहता था, ठीक है। तो और उन ऐसे में क्या होता था, जब वो कंट्रोल में रखती थी अपने परिवार के लोगों को, तो उनको कितना मानसिक कष्ट होता था उन लोगों को। उसी का इस पाठ में वर्णन किया गया है, इस कहानी में हम बताया गया है, ठीक है। तो हम कहानी आगे पढ़ेंगे। उन्हें बड़ा गर्व था अपनी सुव्यवस्था पर। वे अक्सर भाई साहब से कहा करती थी कि यदि वे इस घर में न आती तो न जाने बेचारे भाई साहब का क्या हाल होता। तो अपने भाई को हमेशा वो क्या कहती थी? अपने भाई साहब से क्या कहती थी कि अगर वो इस घर में नहीं आती, भाई साहब किसे कहा गया है? उनके पति को, ठीक है। तो नहीं आती तो न जाने उनका क्या हाल होता। तो मैं मन ही मन में कहा करती थी कि चाहे जो भी हाल होता, हम सब मिट्टी के पुतले ना होकर कम से कम इंसान तो अवश्य हुए होते। मतलब मिट्टी के पुतले, मतलब अभी तो उनके कंट्रोल में रहना पड़ता है, लेकिन अगर यहाँ नहीं आती तो उनके कंट्रोल में तो नहीं रहना पड़ता, ठीक है। क्योंकि उनके कंट्रोल में जब वो सबको अपने नियंत्रण में रखती है, अनुशासन बनाकर रखती है, तो सब लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए इन्होंने बताया है, ठीक है। बुआ जी का अत्यधिक सार्थकता और खाने पीने के इतने कंट्रोल के बावजूद भी अन्नू को बुखार आने लगा। इतना खाने पीने में कंट्रोल रखती थी बुआ जी, ठीक है, इतनी अधिक ध्यान रखती थी, फिर भी अन्नू कौन है? बुआ जी की बेटी, ठीक है, उनको बुखार आ गया और सब प्रकार के उपचारों पर पूरा महीना बीत गया। 1 महीना पूरा हो गया पर बुखार नहीं उतरा। बुआ जी की परेशानी का पार नहीं। बुआ जी बहुत परेशान रहने लगी, क्योंकि बच्चा जब बीमार होता है तो माँ तो परेशान होगी। अन्नू एकदम पीली पड़ गई। उसे देखकर मुझे लगता मानो उसके शरीर में ज्वर के कीटाणु नहीं, बुआ जी के भय के कीटाणु दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो लेखक कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अन्नू के मन में बुखार नहीं, ठीक है, बुखार का कीटाणु नहीं है, उनके मन में तो बुआ जी के डर का कीटाणु है, जो उसे ग्रसते जा रहे हैं, जो उसे बीमार किए जा रहा है। जो वह उनसे पीड़ित होकर भी भय के मारे कुछ कह नहीं सकती, बस सूखती जा रही है, ठीक है। परेशान होकर भी, पीड़ित होकर भी वह डर के मारे कुछ कह नहीं सकती और बस सूखे ही जा रही है, ठीक है, कमज़ोर हुए जा रही है। आखिर डॉक्टर ने सब तरह की परीक्षाओं के बाद राय दी कि बच्चे को पहाड़ पर ले जाया जाए, जितना अधिक हो सके प्रसन्न रखा जा सके, ठीक है। मतलब बच्चे को पहाड़ पर ले जाओ, उसे जितना अधिक हो, जितना ज़्यादा हो, उसे खुश रखो, ठीक है, डॉक्टर ने कहा। अच्छा है, सब कुछ उसके मन के अनुसार हो, ठीक है। तो डॉक्टर बोलते हैं अच्छा होगा कि सब कुछ उसके मन के अनुसार होगा, उसका यही इलाज है, ठीक है, और कोई इलाज नहीं है, बस यही इलाज है, डॉक्टर ने कहा। पर सच पूछो तो बेचारी का मन बचा ही कहाँ था। तो मतलब मन तो उनका, बच्चे में मन कहाँ था, क्योंकि सब कुछ तो माँ के हिसाब से करती थी वो। तो इसीलिए ये बोल रही है कि बच्चे का मन बचा ही कहाँ था। भाई साहब के सामने एकदम विकट समस्या यह थी कि बुआ जी के रहते यह संभव नहीं था। भाई साहब के सामने परेशानी क्या थी कि बुआ जी जब तक थी तो यह संभव नहीं था, यह पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो तो कठोर थी, क्योंकि अनजाने में ही उनकी इच्छा के सामने प्रमुख बन बैठती थी। भाई साहब ने शायद सारी बात डॉक्टर के सामने रख दी। डॉक्टर ने कहा माँ का साथ रहना ठीक नहीं होगा। तो जब डॉक्टर को पता चला कि माँ ऐसे इतनी कठोर है, ठीक है, इतनी अनुशासन से रहती है, कहीं आने जाने नहीं देगी, तो डॉक्टर ने क्या कहा कि माँ का सामने रहना सही नहीं होगा। तो बुआ जी ने सुना तो बहुत आनाकानी की, लेकिन डॉक्टर की राय के विरुद्ध जाने का साहस नहीं कर सकी। डॉक्टर ने कहा था ले जाना जरूरी है, इसलिए बुआ जी भी कुछ नहीं कर सकी।
ठीक है, इसलिए मन मारकर वहीं रही, मन को मारकर वो वहीं रुकी, नहीं गई साथ। जोर शोर से अन्नू के पहाड़ जाने की तैयारी शुरू हुई, पहाड़ ले जाने की तैयारी शुरू हो गई। पहले दोनों के कपड़ों की लिस्ट बनी, फिर जूतों की और मोजों की, फिर गर्म कपड़ों की, ओढ़ने बिछाने के सामान की। तो सब चीज़ों की लिस्ट बन गई, ठीक है, जूते की, मोजों की, कपड़ों की, गर्म कपड़े की, ओढ़ने बिछाने के सामान की, बर्तन की, हर चीज़ की, ठीक है। हर चीज़ रखते समय पर भाई साहब को सख्त हिदायत देती थी। क्या कहती थी? सख्त हिदायत, मतलब कहती थी कि एक भी चीज़ खोनी नहीं चाहिए, ठीक है, इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। देखो यह फ्रॉक मत खो देना, 7 रुपये मैंने इसकी सिलाई दी है, 7 रुपये मतलब इसकी सिलाई लगी है। यह प्याले मत तोड़ देना, वरना 50 रुपये का सेट बिगड़ जाएगा। और हाँ, गिलास को तुम तुच्छ समझते हो, इसकी परवाह नहीं करोगे तो देखो 15 बरस से मेरे पास हैं, कहीं खरोच तक नहीं है। मतलब 15 साल से रखे हुए हैं, कहीं खरोच तक नहीं आई है, तोड़ दिया तो ठीक नहीं होगा, ऐसे बोलती है बुआ जी, ठीक है। प्रत्येक वस्तु की हिदायत देने के बाद अन्नू पर आई, वह किस दिन किस समय क्या खाएगी उसका भी मेनू बना दिया, ठीक है, मीनू बना दिया। तो क्या किया, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है अन्नू को, ठीक है, सब चीज़ों का उन्होंने बताया। कब कहाँ घूमेगी, क्या पहनेगी, सब कुछ निश्चित कर दिया, पहले ही बता दिया। मैं सोच रही थी कि यहाँ बैठे बैठे ही बुआ जी ने इन्हें ऐसा बांध दिया कि अपनी इच्छा के अनुसार क्या खाक करेंगे, ठीक है। सब कुछ कह चुकी तो जरा ऊंचे स्वर में बोली, तुम भी अपना ख्याल रखना, दूध फल बराबर खाते रहना। हिदायतों के की इतनी लंबी सूची के बाद भी उन्हें यही कहना पड़ा, मतलब इतना सब कुछ उन्होंने बता दिया फिर भी उन्हें यही कहना पड़ा कि न जाने तुम लोग मेरे बिना कैसे रहोगे, मेरा तो मन नहीं मानता। बिना भूले रोज एक चिट्ठी डाल देना, मतलब एक चिट्ठी रोज भेज देना। आखिर वह क्षण भी आ गया जब भाई साहब का एक नौकर और अन्नू को लेकर चले गए। अब बुआ जी ने अन्नू को खूब प्यार किया, रोई थी। उनका रोना मेरे लिए नई बात थी। उस दिन पहली बार लगा कि उनकी भयंकर कठोरता में कहीं कोमलता छिपी थी। बच्चे को देख के माँ तो रोएगी ना, परेशान होती है माँ तो रोने लग जाती है। तो बच्चा जब दूर जाता है तो माँ को कैसा लगता है, माँ अपने बच्चे को दूर नहीं भेज पाती, तो इसीलिए ठीक है वो रोने लगी जब दूर जा रही थी। बच्चा उनका दूर गया, जब अन्नू दूर गई तो वो रोने लगी। तो लेकिन इसमें क्या है कि पहली बार लेखक कहती है, मुझे ऐसा लगा कि उनका भयंकर कठोरता, मतलब इतनी कठोरता में भी कहीं उनके अंदर एक कोमल मन छुपा है, कोमलता छुपी है। जब तक तांगा दिखाई देता वह उसे देखती रही। ठीक है, उसके बाद कुछ क्षण निर्जीव सी होकर रो पड़ी, मतलब रोने लगी, ठीक है। और दूसरे दिन घर वह फिर से वैसे ही चलने लगा। भाई साहब का पत्र रोज आता था जिसमें अन्नू की तबीयत के समाचार रहते थे। अन्नू की तबीयत का बताते थे। बुआ जी भी रोज एक पत्र लिखती थी जिसमें अपनी मौखिक हिदायतों को लिखित रूप से दोहरा दिया करती थी, मतलब सारी हिदायतें जो वो बताती थी उन सबको वापस लिख कर भेजती थी पत्र में। पत्रों की तारीख में अंतर रहता था, पर शायद सब में वही रहती थी जो मेरे मन में आता कि कह दूं। बुआ जी रोज लिखने का कष्ट क्यों करती हो, भाई साहब को लिख दीजिए कि एक पत्र गले में चिपकाकर पलंग के सामने गत्ते में चिपकाकर पलंग के सामने लटका ले, ठीक है, मतलब एक गत्ते में चिपकाकर पलंग के सामने लटका ले। रोज क्यों लिखते हो, रोज परेशान होते हो, ठीक है। लेखक कैसे बोली, रोज सवेरे उठकर पढ़ लिया करेंगे, ठीक है, तो रोज सुबह उठकर उस पत्र को पढ़ लेंगे। लेकिन इतना साहस नहीं था कि यह बात कह सकूं। लेखक कहती हम सब उनसे इतना डरते थे कि किसी में इतना साहस नहीं था कि यह बात मैं कह सकूं। करीब एक महीने बाद एक दिन भाई साहब का पत्र नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया। 1 महीना गुजर गया, पत्र नहीं आया। आज एक दिन भी नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया। तो बुआ जी बड़ी चिंतित हो उठी और उस दिन किसी काम में उनका मन नहीं लगा। कसी कसाई व्यवस्था कुछ शिथिल सी मालूम होने लगी। तीसरा दिन भी निकल गया, ठीक है, 2 दिन निकल गए, फिर परेशान सी लगने लगी। फिर तीसरा दिन भी निकल गया। अब तो बुआ जी की चिंता का पार नहीं था, चिंता करने लगी, ठीक है। वह मेरे कमरे में आकर सोई। सारी रात
दुस्वप्न देखती रही, मतलब बुरे सपने देखती रही और रोती रही, मानो उनका वर्षों से जमा हुआ नारित्व पिघल पड़ा था। मतलब वर्षों से वर्षों से जो उनमें वो नारित्व, मतलब औरत की जो चिंता नहीं दिखाई दे रही थी ना, वो आज उनका दिखाई पड़ा, नारित्व दिखाई पड़ा। और अपने पूरे वेग के साथ कह रही थी, बार बार कहती कि स्वप्न देखा है उन्होंने कि भाई साहब अकेले चले आ रहे हैं। मतलब परेशान, ठीक है, इतनी परेशान होने लगी और बार बार बोलने लगी कि मैंने देखा है कि भाई साहब तो अकेले आ रहे हैं, अनु साथ नहीं आ रही, ठीक है। और उनकी आंखें भी लाल है और वह फूट फूट कर रो पड़ती और रोने लगी क्योंकि उन्होंने बुरा सपना देखा था। मैं तरह तरह से उन्हें आश्वासन देती, लेकिन वह तो कुछ सुन ही नहीं रही थी। मेरा मन भी अनु के ख्याल से कुछ बुआ जी की ये दशा देखकर बड़ा ही दुखी हो रहा था। मतलब लेखिका कहती है मैं भी बहुत दुखी हो गई उनकी ऐसी दशा देखकर। तभी नौकर ने भाई साहब का पत्र ला कर दिया और वह बड़ी कांपते हुए हाथों से उन्होंने उसे खोला और पढ़ने लगी। मैं भी सांसें रोककर बुआ जी के मुंह को देख रही थी और एकाएक पत्र फेंक कर सिर पीटती हुई चीख कर रो पड़ी। बुआ जी रोने लगी जोर जोर से, ठीक है, पत्र पढ़ते ही। तो आगे कुछ सोचने का साहस नहीं होता था। आंखों के आगे अनु की भोली सी नन्ही सी तस्वीर घूम गई। तो क्या अब अनु सचमुच ही संसार में नहीं है? यह सब कैसे हो गया? मैंने साहस करके भाई साहब का पत्र उठाया। लिखा था, प्रिय सयानी, समझ में नहीं आता तुम्हें कैसे, किस प्रकार तुम्हें पत्र लिखूं, किस मुंह से दुखद समाचार सुनाऊं। फिर भी रानी तुम इस चोट को धैर्यपूर्वक सह लेना। जीवन में दुख की घड़ियां भी आती है, उन्हें साहसपूर्वक सहने ही जीवन की महानता है। यह संसार नश्वर है, जो बना है एक न एक दिन मिटेगा ही। संसार इस तथ्य को सामने रखकर हमारे यहाँ कहा गया है कि संसार की माया से मोह रखना दुख की मूल है, मतलब दुख का विषय है। तुम्हारी इतनी हिदायतों के बाद मैं अपनी सारी सार्थकता के बावजूद मैं उसे नहीं बचा सका। मतलब इतनी हिदायतें तुमने दी लेकिन फिर भी मैं उसे नहीं बचा सका, ठीक है। और इसे अपने दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कहूँ, सब कुछ मेरे ही हाथों होना था। आंसू भरी आंखों से शब्दों के रूप में अस्पष्ट होता जा रहा था कि मेरे हाथ कांप रहे थे। अपने जीवन में पहला अवसर था जब मैं किसी के मृत्यु का समाचार पढ़ रही थी। मेरी आंखें शब्दों को पार करते हुए जल्दी जल्दी पत्र के अंतिम हिस्से पर जा पड़ी। लेखिका कहती है मैं ये पत्र पढ़ रही थी, पहली बार मैं किसी की मृत्यु का समाचार पढ़ रही थी। मैं जल्दी जल्दी पत्र के अंतिम हिस्से पर जा रही थी। धैर्य रखना मेरी रानी, जो कुछ हुआ उसे सहने की और भूलने की कोशिश करना। कल 4 बजे तुम्हारे 50 रुपए वाले सेट के दोनों प्याले मेरे हाथ से गिरकर टूट गए। अनु अच्छी है, शीघ्र ही हम लोग रवाना होने वाले हैं। तो वो कह रहे थे कि तुम्हारे जो दोनों प्याले थे 50 रुपए वाले, वो मेरे हाथ से गिरकर टूट गए। अनु अच्छी है और शीघ्र ही हम लोग रवाना होने वाले हैं, वापस आने वाले हैं। 1 मिनट तक मैं बुद्धि सी खड़ी रही, समझ नहीं पाई कि क्या से क्या हो गया। वह दूसरा सदमा था। जो ही कुछ समझी मैं जोर से हंस पड़ी। किस प्रकार बुआ जी को सत्य से अवगत कराया वह सब मैं कोशिश करके नहीं लिख सकूंगी, लेकिन वास्तविकता जानकर बुआ जी भी रोते रोते हंस पड़ी। जब बुआ जी को सच्चाई पता चली ना, तो बुआ जी भी हंसने लगी रोते रोते, ठीक है। और 5 आने की सुराही तोड़ देने पर नौकर को बुरी तरह पीटने वाली बुआ, जो 5 आने की सुराही जब नौकर ने तोड़ दी थी, उसे बहुत बुरी तरह पीटा था ना बुआ ने, तो वही बुआ 50 रुपए के सेट वाले प्याले टूट जाने पर हंस रही थी, दिल खोलकर हंस रही थी, मानो स्वर्ग की निधि मिल गई हो। मतलब उन्हें पता चला ना कि उनकी बेटी को कुछ नहीं हुआ, तो प्याला ही है जो टूटा है, तो वो हंसने लगी, ठीक है। मतलब कठोर मन वालों में भी एक कोमल हृदय होता है, सब कठोर नहीं होते। कठोरता, जब इंसान कठोरता दिखाता है तो उसमें भी एक कोमल हृदय, एक अच्छा मन छुपा होता है, ठीक है। आज हमने इस पाठ को कंप्लीट किया, कल हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। थैंक यू।